ऐसा क्या हुआ कि शत्रु पर वार करते हुए हनुमान जी अचानक रुक गए। रणभूमि धधक रही थी, रावण की सेना गर्जना कर रही थी, हनुमान जी की गदा वज्र के समान चल रही थी, हर प्रहार से राक्षसों की पंक्तियां टूट रही थी। लेकिन तभी जैसे समय थम गया, गदा हवा में रुकी रह गई और हनुमान जी की आंखों में अजीब सी करुणा उतर आई। पास ही लक्ष्मण जी युद्ध में व्यस्त थे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी स्थिर खड़े हैं, सामने एक राक्षस भय से कांप रहा है। लक्ष्मण जी ने सोचा यह कोई छल है। उन्होंने तुरंत धनुष उठाया और बाण तान दिया। तभी हनुमान बोले, नहीं भैया, इस पर वार मत कीजिए, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी चौंक उठे, क्या यह शत्रु है हनुमान? हनुमान शांत स्वर में बोले, यदि आप इस पर ब्रह्मास्त्र भी चलाएंगे तो मैं उसके आगे खड़ा होकर उसकी रक्षा करूंगा। लक्ष्मण जी का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्हें यह बात असहनीय लगी। रणभूमि में शत्रु को बचाना यह कैसी नीति? पर हनुमान ने कुछ नहीं कहा, बस अपने विशाल शरीर से उस राक्षस को ढक लिया। शाम ढली, युद्ध थमा। प्रभु श्री राम एक शिला पर बैठे थे और उनके चरणों के समीप लक्ष्मण जी आए। पीछे हनुमान जी विनम्रता से खड़े थे। लक्ष्मण बोले, भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आज रणभूमि में हनुमान ने एक साधारण राक्षस की रक्षा की। उन्होंने कहा कि वे उसे मरने नहीं देंगे। क्या यही नीति है? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और प्रेम भरी दृष्टि से हनुमान की ओर देखा। बताओ वत्स, ऐसा क्यों किया? हनुमान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, जब मैंने उस राक्षस पर प्रहार किया तभी उसके मुख से निकला, हे राम, और उसी क्षण मेरे हाथ थम गए। प्रभु, आपका नाम मेरे लिए प्राण से भी बढ़कर है। मैं कैसे उस पर वार करता जिसने भय में भी आपके नाम का स्मरण किया? राम नाम सुनते ही मेरा हृदय स्वयं नतमस्तक हो जाता है। शत्रु हो या कोई और, जो आपके नाम का उच्चारण करे वह मेरे लिए पूजनीय बन जाता है। यह सुनकर प्रभु श्री राम की आंखें प्रेम से भर आईं। वे खड़े हुए, आगे बढ़े और हनुमान को अपने वक्ष से लगा लिया। बोले, हनुमान, कुछ दिन पहले तुमने समुद्र लांघकर अपनी शक्ति दिखाई थी, पर आज तुमने अपनी भक्ति का प्रमाण दिया है। शक्ति तो अनेक के पास होती है, पर तुम्हारी जैसी भक्ति किसी के पास नहीं। उस दिन रणभूमि मौन थी और गूंज रहा था केवल एक नाम, जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा अपने घर जरूर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है और घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। अपनी पसंदीदा प्रतिमा पाने के लिए ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपने घर लाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।